डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका पहला ही पाठ चल रहा है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो कल मैंने संसदीय शासन व्यवस्था पर आपको पहुंचा दिया था। वो संसदीय व्यवस्था क्या है, पुनः उसको रिवाइज करते कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है और यह शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। दूसरी बात, हमारे यहाँ दो तरह की कार्यपालिकाएं हैं, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक कठपुतली की तरह है और उसमें जो धागा होता है उसको खींचने का जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है या कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसी का अगली विशेषता वो है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, यानी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वह निम्न में जो ये 6 हैं और जो कि मैं आपको अभी लिख रहा हूं, वह 6 कौन कौन से हैं? वो है समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा समानता का, स्वतंत्रता का, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। चौथा है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा है समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है आपका लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है या हमें भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं। पहले है, सबसे प्रथम है समानता का अधिकार। जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना, यह आपका समानता का अधिकार कहलाता है। फिर है नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्रता हर किसी को पसंद है, इसलिए मनुष्य की प्रकृति है कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध
नहीं होना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता ये आपकी इसके भी प्रकार है, काइंड्स ऑफ स्वतंत्रता, जो कि आगे चल करके आएगा। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आप शोषण नहीं कर सकते। मीन्स यानी मेरे कहने का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कठोर कार्य में नहीं लगा सकते, जैसे भट्टा है आदि। और कि यानी एक अपनी कहावत भी कही जाती है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, अर्थात उसका किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होना चाहिए। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, मगर हमारी जो संस्थाएं हैं, शिक्षा है कि जो संबंधित संस्थाएं हैं, उन पर एक प्रतिबंध भी है। वह क्या कि वह किसी धर्म विशेष को लेकर के, निजी धर्म को लेकर के उसका अपनी संस्था में प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे भारत का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, जितने भी धर्मावलंबी हैं, सब भारत में निवास करते हैं और सबको अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी संस्कार, अपनी अपनी परंपराएं और अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर राज्य या राष्ट्र की तरफ से उन पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर आता है लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, यह है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? देखिए, उपर्युक्त यानी ऊपर आए हुए जितने भी आपके जो मूल अधिकार हैं, इनमें से किसी भी आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है या आपका मूल अधिकार छीना जा रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अपने मूल अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान में इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय के नाम से उपमा भी दी है। ये थे बेटा आपके मूल अधिकार। अब देखेंगे मूल कर्तव्य। अब आप देखेंगे मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य 10 हैं और मगर 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। वो है क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की अनिवार्यता। 2002 में इसको रखा गया, 2009 में ये पारित हुआ और भारतीय संसद में 2010 से ये प्रभावी हुआ और इसे एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया।
86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार से ये 11 मूल कर्तव्य। दूसरा कार्य क्या है कि ये मूल कर्तव्य आपकी, मैं गवर्नमेंट जो सिलेबस बुक्स है आपको बता देता हूं बच्चों, कि जैसे ही पुस्तक को आप क्लोज करोगे उसके लास्ट पेज पर आपको यह मूल कर्तव्य आपको दिखाई देंगे लिखे हुए अंदर की साइड, और लास्ट पेज के बाहर की साइड आपको प्रत्येक पुस्तक पर राजस्थान में की जो पाठ्य पुस्तक मंडल की पुस्तक है उसके बैक साइड के जो पेज है उस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई होगी। इस बात को ध्यान रखें। और जो ब्लैक बोर्ड है इस पर जो कार्य है यह आपको मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, आपको नोट नहीं करना है। यह जो ब्लैक बोर्ड पर जो कार्य किया जा रहा है यह आपको पाठ को समझाने के लिए है, और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके नंबरों पर जो कार्य भेजा जाएगा विद्यालय के द्वारा उस कार्य को आपको नोट करना है, याद करना है, और प्रत्येक जो कार्य जाएगा उस कार्य के राइट साइड में लिखा होगा। इस कार्य को मैं बता रहा हूं कि इस कार्य को याद करना है और लिखना है। मेरे तो सब्जेक्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको ये कोटेशन लिखाई देगी। अब आता है मूल कर्तव्य। देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए, जिनमें मैं मुख्य बता रहा हूं। जैसे संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, इस प्रकार से ये 10 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से मुख्य मैंने आपको लिखवाए हैं। जैसे कि संविधान का पालन करना, दूसरा है राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान, जिसमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आदि का सम्मान करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता, जो हमारे देश की एकता अखंडता है उसको टूटने नहीं दें, अर्थात उसको विभाजित नहीं होने दें। फिर पर्यावरण की रक्षा, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे, वन जीव, झील, पर्यावरण से संबंधित पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि, इनको सबको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। फिर है भाईचारे की भावना बनाए रखना, और हमें आपस में सौहार्द, प्रेम, भ्रातृत्व की भावना से हमें आपस में जीना चाहिए। और जो मैंने बताया था आपको कि 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वह अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है, और वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह इनका एक मूल अधिकार के रूप में बन गया है, जिसका कि आप सबको पालन करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल पुनः इसे मिलेंगे। धन्यवाद।